गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी। और आज हम हिंदी में जो है वो ग्रामर करने वाले हैं। हमारे ग्रामर में आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं अलग अलग, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो मैंने सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इसमें कवर कर लिए हैं। सभी के सभी, चाहे कुछ भी दिया हो, हमने छोटे से छोटा ग्रामर जो है आपको जो दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट ने कहा है आपको सीखना चाहिए, तो मैंने सारे के सारे पॉइंट जो है वो इसमें ले लिए हैं। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो बड़ी है, तो आप चिंता मत करना, मैं आपको भेज तो पूरी दूंगी, पर आप थोड़े थोड़े करते रहिएगा। 24 पेजेस हैं, पर 24 पेजेस में कुछ कुछ तो दो दो तीन तीन लाइन ही हैं, तो 24 पेज नहीं है, याद रखिएगा 24 फोटो है। तो अगर आप देखोगे तो आपकी नोटबुक में भी जब लिखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज में आपका हो जाएगा, पर इसमें सारा का सारा ग्रामर जो है वो कवर हो जाता है, तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा जो है एक ही में ले लिया है। अब आप देखिए, आपको सबसे पहले जो पॉइंट है वो है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन यानी एक वचन का बहुवचन में परिवर्तित करते हैं या फिर बहुवचन को एक वचन में परिवर्तित किया जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप लोगों को जो है नियम के आधार पर वचन परिवर्तन दिए गए हैं। आपको नियम का उल्लेख नहीं करना है, समझने के लिए सिर्फ नियम दिए गए हैं। आपको ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में लिखना है कि ये कौन सा नियम है, आपको सिर्फ वचन का परिवर्तन ही करना होगा, जैसे अब तक करते आए हो। अब देखिए, इसमें आपको जो है वो दिया गया है, उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि कारांत क्या होता है। यहाँ आकारांत नहीं, सिर्फ कारांत याद रखिएगा कि कारांत क्या होता है। तो कारांत जो है, जो आप लोगों को कोई भी शब्द दिया जाता है तो उस शब्द के पीछे जो लगता है वो कारांत होता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिया गया है ताला, तो कौन सा कारांत आता है, यानी कि जो अंत में आता है वो, तो आया आ। यहाँ पे देखो रात दिया गया है, तो रात, पीछे क्या आया, ओ। उस प्रकार से देखो यहाँ पे लता सबसे पहले दिया हुआ है, तो कारांत क्या आएगा, आ। उसी प्रकार से नीचे चलेंगे हम, एक मिनट, हाँ, तो जो अंत में दिया हुआ होता है वो होता है कारांत। आपको यहाँ पर देखो, इसके आधार पर अगर मैं आपको समझाऊँ, ये मेन शब्द को लेना है, इसका जो हमने परिवर्तन किया है, वचन बदला है, उसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इसी की ज़रूरत है। यहाँ पे तिथि यानी ई क्या है, कारांत है। यहाँ पे बड़ी ई है, तो बड़ी ई क्या है, कारांत है। इसे कारांत कहा जाता है जो अंत में लगता है। अब कारांत क्या होता है पता चल गया आप लोगों को, ओके। तो अब भूलना मत, क्योंकि सारे नियम में ये कारांत, वो कारांत, फलाना कारांत, ढिकना कारांत आपको इसी प्रकार दिया गया है। थोड़ा मजाक हो गया, चलो, हंसने की थोड़ी ज़रूरत भी बनती है। ओके, तो आपको कारांत क्या होता है समझ में आ गया। चलिए, तो फिर हम नियम के आधार पर शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम आपको दिया गया है कि, सिर्फ यहीं गौर कीजिएगा, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम शब्द आ का क्या हो जाता है, ए। आ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कब होगा, अगर आ जो है, अगर पुल्लिंग है तो उसका जब बहुवचन बनाओगे तो ए हो जाएगा, आ का हो जाएगा ए। ओके, जैसे ताला है तो आ का हो जाएगा ए। यहाँ पुल्लिंग क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ताला कैसा है, कैसी है नहीं। इसका मतलब कि अगर पुल्लिंग अगर कोई शब्द है तो ये नियम जो है वो उस पर लागू होता है। ताला तो ताले, लड़का तो लड़के, घोड़ा तो घोड़े, उसी प्रकार। दूसरा नियम है, आप देखोगे सारे के सारे शब्द मैं नहीं पढ़ रही हूँ, उसी नियम के आधार पर है, सिर्फ इसी वजह से। दूसरा नियम देखो आप लोगों को, दूसरा नियम यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अगर स्त्रीलिंग है और तो बहुवचन जब करोगे तब ए जोड़ दिया जाएगा। कौन सा कारांत होगा, अगर अकारांत है तो, अकारांत आपको दिख रहा है पीछे, अगर अकारांत है और स्त्रीलिंग है तो ए जोड़ दिया जाएगा। याद रखना, ए जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आ का ए हो गया था, यहाँ हो नहीं रहा है, वैसे का वैसा रहेगा, ए जो है वो जोड़ दिया जाएगा। जैसे रात तो रातें, बहन तो बहनें, किताब तो किताबें। समझ में आया। अगर अकारांत है, स्त्रीलिंग है
और ऊपर भी सेम उसी प्रकार से है, नीचे भी उसी प्रकार से है, नियम के आधार पर ही जो नियम है वही हो जाएगा। यहाँ पे आपको चंद्र बिंदी दी गई है, इसीलिए सबके ऊपर जो है वो बिंदी लगती है। ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे का निबंध है कि आपको अगर आकारांत दिया गया है, कौन सा कारांत दिया गया है? आकारांत दिया गया है और स्त्रीलिंग है, तो बहुवचन में ए जो है वो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। देखो सेम उस वही निबंध आपको पहला है कि अगर आकारांत आपको दिया गया है और पुल्लिंग है, अगर आकारांत है और पुल्लिंग है तो आ का ए हो जाएगा, पर अगर स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा? ए जो है वो जुड़ जाएगा। लता तो लताएं, कन्या तो कन्याएं, बाला तो बालाएं। समझ में आया? ओके। उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। अगर ई कारांत है, छोटी ई है, तो ई कारांत है तो वो स्त्रीलिंग ही होगा, पुल्लिंग नहीं होता है। किसी के भी शब्द के पीछे अगर ई लग जाता है तो वो स्त्री कारांत ही होता है, सॉरी स्त्रीलिंग ही होता है। ई कारांत अगर आ गया तो अगर छोटी ई है तो उसके पीछे या लगेगा। अगर बड़ी ई है, छोटी ई है तो या लगेगा। सेम अगर बड़ी ई है तो याद रखिएगा बड़ी ई की छोटी ई हो जाएगी और उसके बाद या लगता है। हर जगह पर देखिएगा बड़ी ई की छोटी ई हो जाएगी। समझ में आया? मैंने आपको 7th स्टैंडर्ड में भी मैंने आपको समझाया था कि जब एक वचन का बहुवचन होता है और शब्द जो है वो पीछे बड़ी ई होती है तो वो पहले छोटी हो जाएगी और उसके बाद जो है वो उसका बहुवचन होता है। तो ये वही चीज़ है। तो तिथि तो तिथियाँ, हाँ, मछली तो मछलियाँ, सेम उसी प्रकार। यहाँ छोटी है तो या लगाने से पहले हमें छोटी को छोटी करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी छोटी ही है। यहाँ बड़ी है तो इसीलिए इसको छोटी करना पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आपको देखो, अगर आपको अंत में या आया है तो बहुवचन करने पर या के ऊपर चंद्रबिंदी आ जाती है। स्त्रीलिंग में बुढ़िया तो बुढ़ियाँ, गुड़िया तो गुड़ियाँ, डिबिया तो डिबियाँ। थोड़ा वजन दिया जाता है पढ़ने में, बाकी कोई फ़र्क नहीं रहता है। उसके बाद ऊ कारांत में अगर छोटे ऊ की बात करें तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपको ई की, देखो यहाँ से दिखाऊं तो समझ में ज़्यादा आएगा। जिस प्रकार से आपको यहाँ ई की मात्रा जब ई थी, ई कारांत, तो ई कारांत में या जुड़ गया था, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। बड़ी है तो छोटी कर दी जाती है, फिर या जुड़ जाता है। उसी प्रकार अगर आपको ऊ की मात्रा दी जाती है, वही नियम लागू पड़ेगा। वहाँ या जुड़ता था, यहाँ पर ए जुड़ जाएगा। छोटा है ऊ है तो छोटा ऊ रहेगा और ए जुड़ेगा। अगर बड़ा ऊ है तो ये छोटा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार से ई छोटी हो जाती है और फिर या जुड़ता था, उसी प्रकार से यहाँ ऊ छोटा हो जाएगा और ए जुड़ जाएगा। वस्तु तो वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, जू जुएं। ओके। अब औ कारांत की बात आती है, तो जब औ कारांत है तो गो है तो क्या हो जाएगा? गौवे। इसमें भी पीछे जो है वो ए जुड़ जाता है। अब आपको कुछ यहाँ पर ऐसे शब्द दिए गए हैं, इसे रीड कर रही हूँ। एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द दिए जाते हैं। जैसे कि कोई समूह है, यहाँ पर हमने जितने भी ऊपर देखे वो शब्द एक एक शब्द पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को दर्शा रहे थे, पर यहाँ जो शब्द आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं वो पूरे के पूरे समुदाय यानी कि समूह को दर्शाते हैं। तो समूह को दर्शाने वाले शब्दों को भी अगर बहुवचन में करना हो तो कैसे करोगे? प्रजा है तो प्रजाजन, पाठक है तो पाठकगण, फिर अध्यापक है तो अध्यापक वृंद, कवि है तो कविगण, शिक्षक है तो शिक्षक वर्ग। यानी इन सारी जो शब्दों हैं, इन लोगों को, इन शब्दों को जोड़ने से क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। तो ये जो है आपको नोटबुक में लिखना है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो वचन परिवर्तन था, अब आगे बढ़ते हैं हम लिंग परिवर्तन की तरफ। तो लिंग परिवर्तन नई हेडिंग है, छोटे अक्षरों में ही लिखा है तो मिक्स मत कर दीजिएगा, ज़रा देख देख के लिखिएगा कि नया टॉपिक आया या नहीं, ठीक है। अब लिंग परिवर्तन में भी उसी प्रकार से कुछ नियम है। आपको यहाँ पे दिया गया है कारांत, यानी पता चल गया अकारांत है, रो, ठो, रो, द्रो, अकारांत यानी अकारांत आता है। तो अगर अकारांत है तो अगर आपको पुल्लिंग शब्द के अंत में आणी और वाणी लगाने से स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कि देवर पुल्लिंग है, सेठ पुल्लिंग है, नौकर पुल्लिंग है, तो उसका लिंग परिवर्तन करना है, स्त्रीलिंग बनाना है, तो आणी या वाणी लगा देने से, जैसे रुद्र है तो रुद्राणी आणी लगाया, सेठ है तो सेठानी आनी लगाया। समझ में आया। अगर अकारांत है तो सब में एक जैसा नहीं होगा, आपको लिंग परिवर्तन में कन्फ्यूज़न हो जाएगी अगर आप नियम के आधार पे करोगे तो। पर लिंग परिवर्तन इतना इजी है कि आप एक और दो बार उसे पढ़ोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो र है यानी अकारांत है, तो यहाँ भी आप बोलोगे कि नो है तो अकारांत है, तो इसका क्यों नहीं हुआ। तो ध्यान दो, यहाँ पे नौकर सिर्फ नौकर शब्द, यहाँ देखो भाग्यवान वान 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 है ना, तो वान का वती हो जाता है। क्या हो जाता है, वान का वती, भाग्यवान तो भाग्यवती, रूपवान तो रूपवती, उस तरीके से। समझ में आया। और जिस प्रकार वान का वती होता है उसी प्रकार मान का मती हो जाता है। बुद्धिमान तो बुद्धिमती, श्रीमान तो श्रीमती। समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अरे देखो आगे जो है वो दिया गया है आप लोगों को कि अगर पुल्लिंग शब्द के अंत में ता या त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। नेता, अगर ता है किसी के पीछे तो वो त्री कर दो तो हो जाता है। नेता तो नेत्री, कर्ता तो करती, अभिनेता तो अभिनेत्री, विधाता तो विधात्री। ओके, आगे देखो, अगर किसी कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं आप लोगों को कि इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। कोई कोई ऐसे होते हैं नी या णी दोनों लगता है। हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, नी और णी दोनों लगता है। रोगी तो रोगिणी, वाहन तो वाहनी। यहाँ पे आप अकारांत है तो मत बोलिएगा, क्योंकि नियम हर एक में सेम टू सेम नहीं, कुछ कुछ में चेंजेस होते हैं। ये 90-80% ऐसे नियम हैं जो इसके पीछे यही होता है। कुछ कुछ ऐसे नियम हैं जो परफेक्ट होते हैं। अगर वान है किसी के पीछे तो वती ही होगा, मान है किसी के पीछे तो मती ही होगा। लेकिन हर एक अकारांत के पीछे आनी और आणी नहीं लगता है। देखो यहाँ भी अकारांत है तो आणी और नी लगा है, आणी नहीं लगा है, इसीलिए यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ अ है। तो कुछ कुछ नियम जो है वो चेंजेस होते रहेंगे। तो आप पूरा का पूरा नियम जो है उससे रट्टा लगाओ। इससे तो अच्छा है कि 2 या 3 बार जो है ये वाक्य जो आपको शब्द जो दिए हैं सॉरी उसे रीड कर लो, तो आप और अच्छे से जल्दी से याद रख पाओगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। फूलदानी, फूलदान, चायदान, चायदानी। अर्थ है कि अगर दान आता है तो दान का क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा। इजी, ठीक है। उसी प्रकार याद रखना, दान का दानी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ कुछ कुछ ऐसे दिए गए हैं, वर तो वधू, पति तो पत्नी, विधुर तो विधवा, सास तो ससुर, नंदन तो नंदोई, साधु तो साध्वी। कुछ कुछ ऐसे हैं जिसका लिंग परिवर्तन करने से पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है, पूरा का पूरा। जैसे यहाँ पर ऊपर हमने जो नियम देखे हैं उसमें किसी को जोड़ना है या कोई शब्द जो है वो लगा देना है पीछे प्रत्यय, तो क्या हो जाता है आपको जो है उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो है वो मिल जाता है। पर यहाँ पूरा का पूरा शब्द जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ विधुर है तो यहाँ धूर जैसा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो गया इसमें भी। तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो पूरा का पूरा जो है वो लिंग परिवर्तन कर देना पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कंटिन्यू हो रहा है अभी, यहाँ भी कुछ नियम है।
आप प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग सूत तो सूता, भवदीय तो भवदीया, प्रिय तो प्रिया। उसी प्रकार आगे बढ़ते दूसरा एक नियम है, देखो यहाँ दिया गया है, ई प्रत्यय जोड़ने से भी स्त्रीलिंग लग्न हो जाता है। टोकरा तो टोकरी, मटका तो मटकी, दास तो दासी। उसी प्रकार अगर नी प्रत्यय जोड़ने से भी कई कई जगह पर जो है वो, अगर नी प्रत्यय जोड़ दो जोड़ने से जो है मोर तो मोर, नी 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 कुछ में लगा दिया है। यहाँ पे देखो इन प्रत्यय लगाया गया है। अब प्रत्यय क्या होता है, सबसे पहले तो प्रत्यय, इसके बाद जो है आपको एक नया टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय का, तो वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए अगर किसी शब्द है और उसके पीछे कुछ लगा दिया जाए, कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाए और एक नया शब्द बन जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि पुजारी, तो यहाँ इन लगा दिया गया है, पुजारिन, पूरा का पूरा मतलब बदल गया, पूरा का पूरा लिंग जो है वो चेंज हो जाता है और एक नया शब्द जो है वो हमारे अस्तित्व में आता है, तो इसे प्रत्यय कहते हैं। उसी प्रकार अगर आगे कुछ लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो उसे उपसर्ग कहा जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए प्रत्यय काफ़ी है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है इन प्रत्यय लगाया गया, तो पुजार तो पुजारी, पुजारी तो पुजारिन, साप तो सापिन, नाग तो नागिन। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पंडित तो पंडिताइन, आइन 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 प्रत्यय लगाया गया है। कौन सा प्रत्यय लगाया है, आइन। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो आ का इया कर दिया है, डिब्बा तो डिब्बियाँ, सेम आपको दिए हुए हैं नियम। बंदर तो बंदरियाँ। उसी प्रकार लास्ट वाला है, अक का इका हो जाता है, नायक नायिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आपकी लिंग जो है वो ख़त्म होते हैं, लिंग परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं हम एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि है, देखो छोटे अक्षरों से लिखा है तो कंटिन्यू मत कर दीजिएगा, भूल मत जाइएगा। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग बहुत ही इजी है, उपसर्ग और प्रत्यय, डरिएगा मत। आपको जैसे कि कोई एक शब्द दिया हुआ है, सबसे पहले उपसर्ग क्या है मैं बता देती हूँ, याद रखिएगा, ऊ आगे लगता है, ट्रिक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार प्रत्यय है तो प पीछे लगेगा, ऊ अ और प पी हो जाता है, तो सिमिलर वर्ड है, तो आपको जल्दी से याद रहेगा। भूलना मत, उपसर्ग आगे लगता है या पीछे लगता है, फिर जब कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको कि अब उपसर्ग जो आपको बनाने तो हैं पर वो आगे लगता है या पीछे लगता है, तो इस प्रकार याद रहेगा, ऊ आगे लगता है, प पीछे लगता है, प प और ऊ अ हो गया इसी वजह से। अब देखो इसका मतलब क्या होता है उपसर्ग का, कि जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक शब्द दिया गया है, अगर उस शब्द के आगे अगर कोई शब्द जोड़ दिया जाए या कोई अक्षर जोड़ दिया जाए तो एक नया शब्द जो है वो बन जाता है, तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। अगर पीछे लग जाता है उसी प्रकार से कोई शब्द या अक्षर, तो वो प्रत्यय बन जाता है। कोई खास चेंजेस नहीं है दोनों में, उपसर्ग जो है वो आगे लगता है और प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है, बस। देखो आपको एक शब्द दिया गया है जैसे कि गुण, क्या दिया गया है, गुण, तो गुण जो है इसके आगे अगर मैंने नी लगा दिया तो निर्गुण हो, नीर, क्या लगा दिया, नीर। अब ध्यान से देखिएगा, जब आपको बताया जाए कि नीर, तो र जो है जब आप लिखने बैठते हो, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ तो ध्यान दो, ये वाला। अब ग है, ये जो आधा र है ना, ये र के नीचे मैंने लाइन की गई, ये लाइन का मतलब होता है खड़ी। ये जो खड़ी है इसका मतलब होता है कि ये जो ऊपर आपको शब्द दिया गया है, चाहे कोई भी हो, इसका अर्थ होता है कि वो आधा है, इसके पीछे कोई भी प्रत्यय नहीं है, वो आधा है। क्या है, आधा है। आधा र ऊपर चढ़ेगा, निर, नी र नहीं है, निर क्या है, निर, नी र नहीं आता है, ये पूरा नहीं है, निर, तो निर्गुण, ये र ऊपर चढ़ गया है, ये वाला समझ में आया। अगर स लगा दूं मैं तो सगुण, अव लगा दूं अवगुण, दूर लगा दूं ये भी उसी प्रकार से लगेगा, आधा र। समझ में आया। अगर योग की बात की जाए तो संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग आगे लगाया है,
देश की बात की जाए तो विदेश, उपदेश, अनुदेश, स्वदेश। समझ में आया? आगे लगाया है। अब आपको लिखना क्या है उपसर्ग में? तो आपको उपसर्ग में जो उदाहरण है ना केवल वही लिखने हैं। बहुत सारी माहिती लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये व्याख्या है तो ये व्याख्या ज़रूर लिख लीजिएगा। व्याख्या को इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन, तो वो ज़रूरी है, कभी आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी से याद रह जाएगा। अब आपको बहुत सारे ऊपर भी उदाहरण दिए गए हैं, तो वो देख लेते हैं। ये रहे आपको गुण और योग के जो ऊपर ही दिए गए हैं, सेम वही हैं। तो आपको सिर्फ इनमें से 2-3 ही लिखना। लोग को लेकर देखो मैं बता देती हूँ। गुण है सबसे पहले, तो गुण को लेकर आप 2 लिखोगे तो भी चलेगा। योग को लेकर अगर 2 लिखोगे शब्द तो भी चलेगा। लिखना कैसे है? तो पहले देश डैश यानी योजक चिन्ह, उपदेश। समझ में आया? अगर आप योग के बारे में लिख रहे हो तो योग डैश वियोग। समझ में आया? तो पहले शब्द लिखना है और उसके सामने जो है वो उसका उपसर्ग के साथ बनाया हुआ नया शब्द जो है वो लिखना है। ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो में ही बोल रही हूँ, मैं इसकी अलग PDF आपको वीडियो बना के नहीं भेजूँगी कि आपको कैसे और क्या लिखना है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो, आपको उपसर्ग और अर्थ और उदाहरण दिए गए हैं, तो आपको केवल इतना ही लिखना है। ये कुछ लिखने की ज़रूरत लिखोगे तो हाँ चलेगा, ये मत लिखना, बस ये वाली लिखना और ये वाली लिखना। औ से बनाया है, तो जैसे ज्ञान तो अज्ञान, गम तो अगम, पूत तो कपूत, क्योंकि यहाँ क है। ये उपसर्ग वाली लाइन है, ये उदाहरण वाली लाइन है।